पारस टेंट हाउस के 3 मंजिला इमारत में भीषण आग, कई दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। विजयनगर में बुजुर्ग टपरी वाले को पीटा, पीड़ित अस्पताल में भर्ती, न्याय के लिए एसपी दफ्तर पहुंचा परिवार। जबलपुर में एबीवीपी ने कारगिल विजय दिवस पर आयोजित किया भव्य कार्यक्रम, देश की सेना के सम्मान में लगाए नारे। मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को मिली बदनाम करने की धमकी, वसूली के आरोप में एसपी कार्यालय पहुंचा मामला। शहर के आखिरी रोड स्थित पारस टेंट हाउस की 3 मंजिला इमारत में सोमवार शाम करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसके काले धुएं का गुब्बारा आसपास से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की घेराबंदी कर यातायात को डायवर्ट किया। आग की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। जानकारी के अनुसार आग पारस टेंट हाउस की 3 मंजिला इमारत में लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। शहर में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे अब आम नागरिकों के साथ साथ सीधे शासन प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं। नया मामला विजयनगर क्षेत्र स्थित 0 डिग्री के पास का है, जहां चाय का टपरा चलाने वाले एक बुजुर्ग से बदमाशों ने मुफ्त में चाय नाश्ता मांगने पर विवाद किया। बुजुर्ग द्वारा उधारी देने से मना करने पर बदमाशों ने हमें जेल काट कर आए हैं, शासन प्रशासन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कहते हुए खुलेआम जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद पीड़ित का परिवार न्याय के लिए एसपी ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं रोजी रोटी का साधन बंद होने से परिवार के सामने भरण पोषण का संकट भी खड़ा हो गया है। करते हैं अब भी 1 सेकंड बस रुक जाओ। नहीं अबे मत लगा दूंगा। नहीं वो लगाओ ना पहले। अरे तो भाई वीडियो क्या बना रही हो, ये सब तो डर नहीं लगता। अरे भाभी सुनो, हम लोग है ना जेल सब काट के आए हैं। जबलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मालवीय चौक पर एक भव्य एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के उत्साह के साथ साथ भारत माता की आरती उतारी और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा एकत्रित हुए, जिन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सेना के सम्मान में जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का उद्देश्य और संदेश एबीवीपी जबलपुर महानगर मंत्री आर्यन पुंज ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज तक ये संदेश पहुंचाना है कि देश की युवा पीढ़ी भारतीय सेना के सम्मान और देशहित के लिए पूरी तरह तत्पर है। उन्होंने सेना विरोधी नैरेटिव फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा ऐसे भ्रम को ध्वस्त करने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से सेना के सम्मान और राष्ट्रहित में एकजुट होकर सहयोग करने का आह्वान किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर द्वारा आज मालवीय चौक स्थित यहाँ हम लोगों ने एक बड़ा एकत्रीकरण किया है, जिसमें हम लोगों ने भारत माता की आरती, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज बड़ा एकत्रीकरण किया है, जिसमें हम भारत माता की आरती कर रहे हैं। इसके पश्चात हम सामूहिक वंदे मातरम का गान कर रहे हैं सब लोग मिलकर। और आज का जो हमारा उद्देश्य है यहाँ पे एकत्रित होने का, एक बड़ी संख्या में ये समाज तक और ये विषय पहुंचाना कि जो भारत का जेनजी है वो देश की सेना के लिए तत्पर है, देश की सेना का सम्मान करता है और हिंदुस्तानी सेना के प्रति, सेना के विरोध में जो नारे जंतर मंतर में लगाए जा रहे हैं, उन लोगों सो कॉल्ड जो अपने आप को जेनजी बता रहे हैं जबकि वो जेनजी भी नहीं है, तो उनको जो विचारधारा या जो विमर्श नैरेटिव वो लोग फैलाना चाह रहे हैं इस देश में, स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में, उसको आज हम समाप्त करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए आए हैं। और आप सभी के माध्यम से मैं सभी को ये दिखाना चाहता हूं कि आज देश का जेनजी आज यहाँ पे मालवीय चौक में एकत्रित हुआ है और देश के सम्मान में, सेनाओं के सम्मान में नारे लगा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सेनाओं के सम्मान में नारे लग रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है और आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि आप भी इस देश हित के लिए, देश के प्रति आप लोग भी, सब लोग सड़क में निकले और इस हमारे जिस आंदोलन में हम लोग के साथ समर्थन में रहे। आर्यन पुंज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर मंत्री।
शोभापुर स्थित काली माता मंदिर में अपनी नाबालिग बेटी के साथ दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु कुंदन बिरहा ने मंदिर परिसर में अभद्रता, झूठे आरोप और पैसों की मांग का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार दर्शन के दौरान एक व्यक्ति और कुछ महिलाओं ने उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए और विरोध करने पर पैसे न देने पर केस में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दी। पीड़ित का दावा है कि उनके पास घटना का वीडियो साक्ष्य है। शिकायतकर्ता ने मंदिर में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं कल शोभापुर काली माता मंदिर गया अपनी बेटी के साथ दर्शन करने, बेटी को भी दर्शन करने के लिए गया और मैं भी दर्शन करने के लिए गया। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो दो लेडीज़ और एक जेंट्स जो मेरे संग बहुत अवैध व्यवहार किए, मेरे चरित्र को लेकर और मेरी बेटी के चरित्र को लेकर उन्होंने बहुत गलत बातें की मुझसे और मुझसे पैसे भी मुझसे मांगे गए कि ये लड़की को लेके आया हो तो मुझे पैसे भी चाहिए मुझे। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी बेटी है, तो उनको मैं बार बार उनसे बोलते रहा कि ये मेरी बेटी है तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने बहुत असामाजिक बातें की मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा। तो आज मैं एसपी ऑफिस पे आ गया हूँ, अपना आवेदन देने आया हुआ मुझे। तो इसकी जांच होनी चाहिए बहुत। और वहाँ पे वो लोग अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, वो सभी श्रद्धालुओं के संग ऐसे करते हैं। उस कारण से वो मंदिर आजकल कोई वो मंदिर भी नहीं जाता उनके कारण। उनका बिहेवियर ऐसा है, लोग उसे सही ढंग की बातें नहीं करते, गंदी बातें करते उनको और उनके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। तो इसकी जाँच होनी चाहिए पूरी तरीके से। मैं कल जो मेरे संग जो विवाद हुआ, मैं आधार तक थाने भी गया, थाने में जाकर वहाँ पे बताया तो उन्होंने चीता पुलिस को लेकर भेजा और वहाँ पे हमें समझाइश दे दी, लेकिन हमारे से वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ ये कार्रवाई हो। कुंदन बिरहा थाना आधारताल क्षेत्र से आए हैं। ये अपनी बच्ची के साथ शोभापुर स्थित काली मंदिर गए हुए थे। इनका कहना है वहाँ कोई एक व्यक्ति और अन्य महिलाएं जो थी वो आपत्तिजनक बातें कर रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। इस तरह की बातें इसमें उल्लेख है। इसको थाना प्रभारी आधारताल को जांच के लिए भेजा जा रहा है और यदि ये सही बातें सही पाई गई इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खितौला थाना क्षेत्र के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई डकैती मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। जबलपुर पुलिस ने बिहार एसटीएफ के सहयोग से गया निवासी 23 वर्षीय छोटू उर्फ सरमन महतो को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से डकैती का 350 ग्राम सोना, अनुमानित कीमत 60 लाख और मुख्य आरोपी सुनील पासवान को निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त देसी पिस्तौल जब्त की है। 11 अगस्त 2025 को बदमाशों ने बैंक से 14.8 किलो सोना और 5 लाख नकद लूटे, जिसके बाद ये सोना छुपाने और बेचने में छोटू मदद कर रहा था। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर शेष माल और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, खितौला में वर्ष 2025 अगस्त माह में एक बैंक डकैती हुई थी, जिसमें अज्ञात बदमाशों ने इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से सोना और नकदी ये लूटा था। उसमें जो बैंक के अंदर डकैती डालने गए थे वो 5वां बदमाश, 4 बदमाश पहले ही पकड़े जा चुके थे, जिसमें राजेश रविदास, गोलू पासवान, बच्चन पासवान और जहांगीर आलम, ये 4 थे। 5वां बदमाश सुनील पासवान पिछले दिनों जबलपुर पुलिस के एक ऑपरेशन में बिहार से पकड़ा गया था। तत्समय उससे लगभग 1 करोड़ का सोना बरामद हुआ था। उस बदमाश को पुलिस रिमांड पे लिया गया। थाना प्रभारी खितौला चंद्रकांत झा, क्राइम ब्रांच की टीम उसको पुलिस रिमांड पे लेकर बिहार गई। एक और साथी उसका जो है, जिसका नाम छोटू महतो है, उसको इस अपराध में गिरफ्तार किया गया और फिर छोटू महतो और सुनील ने मिलकर जो कुछ गोल्ड छुपाया था उसमें से लगभग 60 लाख का सोना बरामद करने में जबलपुर पुलिस को फिर से सफलता मिली है। साथ ही इस अपराध में जो देसी पिस्टल 7.65 mm की बदमाश सुनील पासवान द्वारा डकैती के समय बैंक में ले जाई गई थी, वो भी बरामद की गई है। छोटू महतो जो है, इसके बारे में ये जानकारी भी सुनील पासवान ने दी कि पहले जो 5 लोग आ रहे थे उसमें गोलू पासवान की जगह पहले छोटू महतो को डकैती में आना था, पर किसी कारणवश उसके स्थान पर गोलू पासवान आया
और छोटू को यह आश्वासन दिया गया था कि हम जब डकैती डाल लेंगे तो कुछ माल जो है उसमें से वो भी आपको शेयर करेंगे। तो छोटू महतो को भी जबलपुर पुलिस की टीम ने, फितौला पुलिस, क्राइम ब्रांच ने मिलकर बिहार एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया है। छोटू महतो का पुलिस रिमांड लिया गया है। इसके अतिरिक्त सुनील पासवान को माननीय न्यायालय की अनुमति से जब जबलपुर जेल में जो बाकी बदमाश बंद हैं आमना सामना कराया गया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जबलपुर पुलिस को मिली हैं, जिसमें जो बचा हुआ सोना है या बचे हुए सोने से जो इन्होंने आगे खरीदियां की हैं, चाहे वो वाहन हो, चल अचल संपत्ति हो, उसके बारे में 107 बीएनएसएस का जो प्रावधान है उसके तहत जबलपुर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। शहर में दहशत फैलाने वाले 23 वर्षीय कुख्यात बदमाश लकी पटेल निवासी कचपुरा पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर कलेक्टर जिला दंड अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ एनएसए वारंट जारी कर दिया। लाडगंज थाना प्रभारी नवल आर्य के अनुसार लकी पटेल पर 2019 से हत्या के प्रयास, अवैध वसूली और आर्म्स एक्ट जैसे 20 गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार चमकाते हुए रील्स भी पोस्ट करता था, जिसके चलते सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ये कठोर कदम उठाया गया। जबलपुर पुलिस द्वारा एक आतंक अपराधी है लकी पटेल, जिसने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इस वर्ष गोलीबारी की एक घटना की थी। उसके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत एक कार्रवाई की है, जिसमें माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा उसको निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया था और उसको उसी आदेश के परिपालन में कारागार में, जेल में दाखिल कराया गया है। लकी पटेल के विरुद्ध 20 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास से लेकर अन्य जघन्य मामले हैं। 10 से ज़्यादा अपराध उसके सिर्फ लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में ही हैं और लॉर्डगंज पुलिस द्वारा ही ये रासुका की कार्रवाई इनिशिएट की गई थी, जिसमें उसको गिरफ्तार कर और जेल में निरुद्ध किया गया। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में मरीजों को एक बड़ी सौगात मिली, जहां अत्याधुनिक 1.5 टेस्ला क्षमता वाले एमआरआई सेंटर का लोकार्पण किया गया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में इसका शुभारंभ किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने की। पीपीपी मॉडल पर संचालित सेंटर से अब मरीजों को एमआरआई जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर नवीन कोठारी के अनुसार सामान्य मरीजों के लिए जांच शुल्क मात्र 1340 रखा गया है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों के लिए सुविधा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। ये मेडिकल कॉलेज के बाद जिले का दूसरा सरकारी अस्पताल है जहां एमआरआई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये 1.5 टेस्ला की मशीन है जो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स द्वारा विक्टोरिया अस्पताल में जिला चिकित्सालय में लगाई जा रही है। ये इस क्रम की चौथी मशीन है। इसके पूर्व ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में ये मशीन लग चुकी है। ये मशीन जो है उन्नत श्रेणी की मशीन है और जो इसका चार्ज है वो पब्लिक को लगभग 1340 और 1500 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये आम जनता के लिए उपलब्ध है और इसमें कार्यकलाप बहुत अच्छी तरीके से चालू हो गया है और ये जबलपुर के लिए हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे प्रशासन के द्वारा ये दी गई सौगात है। इसमें हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने पूरा हमारा कोई योगदान दिया है। उनका मार्गदर्शन इस मशीन के इंस्टॉलेशन में हमारे पास हमेशा मिलता रहा है और ये आज बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश शासन की इस महती योजना में हमारे जबलपुर जिले को और जबलपुर शहर और जबलपुर क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों को एमआरआई जैसी आधुनिकतम सुविधा मिलने वाली है। धन्यवाद।